आज का आईटी न्यूज चैनल पर समाज सेवी हमारे छोटे भाई पहुंचे हैं आशीष श्रीवास्तव जी, और एक नए मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं। और ये मुद्दा नगर निगम के इर्द गिर्द ही घूमता है। आशीष जी वही खबर लेके आओ ना, निगम के बारे में पहले भी कई बार लाया, इस बार वही है खबर है ना आपको। हाँ जी बिल्कुल, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नगर निगम का ही फिर मुद्दा लेके आया हूँ। नगर निगम का मुद्दा यह है कि एक कंपनी है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करने वाली। उस कंपनी का 2000 पूर्व मेयर के टाइम पे टेंडर हुआ था, और 2023 में उसका टेंडर जो है आगे बढ़ाया गया, मतलब रिन्यूएबल हो गया, मतलब रिन्यूएबल कर दिया गया उसको, मतलब उसको आगे मुझे यही चीज समझ में नहीं आ रहा है कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाले से इनका लालच क्या है या इनका फायदा क्या है, उनको लाभ क्या है। मतलब एक आदमी के जो टेंडर है जो पकड़ गया है उसको ना टेंडर द्वारा करके सीधा बन गया, एक्सटेंशन दे दिया गया। हाँ जी बिल्कुल, इनका काम यही है कि जो पुराने टेंडर्स हैं उनको एक्सटेंशन देते रहे। पूरा पहले जो मेन पावर आउटसोर्स वाला था राजेश खंडवाल, उसको आगे बढ़ाया गया। नहीं, उसमें आपने एक चीज और बताया था कि 2% की मशीन डाला था। वो 2% वाला तो था ही। 2% वाला मामला ये था कि जब पहले मैनुअल था, जिस समय पूर्व मेयर बनी थी, पूर्व मेयर जो थी, जब मेयर बनी थी तो उस समय मैनुअल चलता था, ऑनलाइन तो था नहीं। दो ठेकेदारों ने 2% पे टेंडर डाला था, लेकिन उनको ना देते हुए राजेश खंडवाल को टेंडर दिया गया 18% पे। हाँ जी, 2% वाला तो ये कमीशन कहाँ जा रहा था? ये तो ऊपर वाला जाने दी भाई, कमीशन कहाँ जा रहा था ये तो ऊपर वाला बताएगा ना। हम तो बोल नहीं सकते, तो हम क्या बोले। और समझदार के लिए वैसे इशारे काफी होते हैं कि जब यही चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, भाजपा के राज में जो गवर्नमेंट कहती है ना कि जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट है, मुझे तो किसी भी एंगल टॉलरेंस नहीं है, वो ऑलरेंस है। टॉलरेंस नहीं हो गया, ऑलरेंस है वो। मुझे तो जीरो टॉलरेंस पे ना चाहिए नहीं। मैं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नहीं, ईमानदारी पे जीरो टॉलरेंस है। राइट, ये ईमानदारी की जीरो टॉलरेंस पे गवर्नमेंट है। जब से नगर निगम बना है, नगर निगम ऋषिकेश के अंदर पूर्व मेयर ने पहले छक्के माल पानी अंदर कर लिया। दूसरा नए मेयर साहब आए हैं, नए मेयर साहब के टाइम पे 3-4 दलाल जो ऐसे आ गए हैं कि वो सोचते हैं कि मेयर मैं ही हूँ। वो नाम के मेयर रबर स्टंप है, वो सिर्फ असली मेयर जो है जो चाटुकार वो बैठे हुए। 3-4 दलाल ऐसे पैदा हो गए हैं जो कि वो मेयर से बड़े हो गए हैं। समझ गए आप? मेयर तो वो जैसा हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति, हाँ, जैसे प्रधानमंत्री सारे काम करते हैं, उनके लास्ट पे उनके पास फाइल जाती है कि भाई एक काम करो, इसको मोहर मार दो। वैसी इस समय नगर निगम का हाल हो रखा है। ठीक है जी, 3-4 दलाल ऐसे बन गए हैं ऋषिकेश के अंदर, ऋषिकेश नगर निगम के अंदर, कि मेयर के पास लास्ट में वो फाइल जाती है, उन्हें मेयर ने खाली मोहर और साइन मार रहे हैं बस जयराम जी, बाकी काम हो गया। ठीक है जी, ये हाल चल रहा है इस समय ऋषिकेश नगर निगम में। और दूसरा एक चीज और भी है, जैसे मैं बता रहा था अभी आपको कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाले का, कि उनका समय सीमा विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ कि उसे दोबारा काम मिलने के लिए तैयार है। टेंडर ना होकर दोबारा अंदर खाने सेटिंग कर रहे हैं ये लोग, दोबारा उसको फिर वो उसी तरह देना चाह रहे हैं, रिन्यूअल करना चाह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, असली खीर बांट रहा होगा। ऐसा है जी, वो तो जग जाहिर है और कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि भाई बिना खीर बांटे, और खीर भी कैसे, थोड़ी बहुत खीर नहीं, ठीक ठाक खीर बांट रहा है, जिसकी वजह से दोबारा मिलने के चांसेस हो रहे हैं। दूसरा ये कि भैया इस समय तो मेयर के हाथ में मलाई का कटोरा है, मलाई के कटोरा, मलाई के कटोरे में कलछी मेयर के हाथ में, बाकी चम्मच जो है सबके अधिकारियों के हाथ में दे रखी है। भाई चम्मच से तुम भी खाते रहो, कलछी से मैं खाता रहूंगा। भाई सीधी सी बात है, इस समय मेयर के हाथ में जो है मलाई का कटोरा है। ठीक है जी, क्योंकि अभी करीबन 200 करोड़ रुपए का जो आपका नगर निगम बन रहा है, उसमें भी जरूर 100% पहुंचा होगा हिसाब किताब। सूचना अधिकार लगाया मैं उसमें अभी सूचना का अधिकार नहीं लगाया, अभी एमडीडीए में लगाया जाएगा। आपने जितना अब तक सूचना अधिकार लगाया उसका जवाब आपको मिलता है, जवाब मिलता क्यों नहीं, कहाँ दिया? ऐसा है जी, अभी जैसे मैंने नगर निगम में लगाया था कि डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन की जो गाड़ियां दे रखी हैं, वो 43 गाड़ियां बता रहे हैं कि 43 गाड़ियां चल रही है। चलो हम मान लेते हैं 43 गाड़ियां चल रही हैं। चल रही है, मुझे तो लग रहा है 43 से चल रही है।
43, ठीक है जी। अब चल रही होंगी क्या पता भाई, वो तो वो जाने, नगर निगम जानेगा, ऊपर वाला भगवान जाने भाई। 43 गाड़ियां तो चल रही है कि नहीं चल रही है तो वो जाने। मैंने उन गाड़ियों का इंश्योरेंस मांगा था, ये डेट मांगी है मैंने 22/6/2025 जी, जून के महीने में मैंने ये सूचना मांगी है, जो कि आज तक मुझे नहीं मिली है। ठीक है जी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि मैंने कौन सी सूचना मांगी थी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में लगी सभी गाड़ियों की इंश्योरेंस की प्रमाणित प्रतिलिपि, गाड़ियों का इंश्योरेंस होता ही है, ठीक है जी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन सभी गाड़ियों की फिटनेस की प्रमाणित, गाड़ी की फिटनेस होता ही है, मैंने कोई एक्स्ट्रा कुछ कमर्शियल में फिटनेस चाहिए, ठीक है जी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की सभी गाड़ियों की प्रदूषण की जीरो संगठन, हाँ वो भी नहीं मिला, ठीक है जी। नगर निगम ऋषिकेश में सफाई वाहन UK 14 CA 4384 ये बड़ा हाथी खरीद रखा, पूर्व मेयर ने खरीदा था सफाई के लिए। वो आज तक सिर्फ खड़ा है, एक दो बार मुश्किल से जहां तक मैं समझता हूँ चला होगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। वो खड़ा है तो क्यों खड़ा है, मैं उसको चलाऊं ना, क्योंकि उसके अंदर तेल ज्यादा पीती है भाई। तेल गाड़ी को पिलाएंगे या खुद पियेंगे, राइट, सही कहते हैं भाई। अधिकारी गण जो है या तो गाड़ी को पिला दे या खुद पी ले, उनका तो खुद का पेट नहीं भर रहा तो गाड़ी को कहां से पिलाएंगे भाई। नेक्स्ट, ठीक है जी। उसके बाद जी इस गाड़ी के मैंने तेल वगैरह की मांगी है सूचना, ये जो सफेद हाथी खड़ा कर रखा है इन लोगों ने नगर निगम ने सफाई के लिए, वो आज तक नहीं मिली मुझे सूचना, ठीक है जी। उसके बाद नगर निगम में सामान्य प्रशासन विभाग में आउटसोर्सिंग उपनल कर्मचारी के नामों पर की वो सूचना इन्होंने मुझे नहीं दी। सामान्य प्रशासन में जो भर्ती करी है उन्होंने, सामान्य प्रशासन में कई ऐसे बाबू बना दिए, ठीक है जी। इसी वजह से ये सूचना उपलब्ध नहीं करवा भाई। मेन रीजन क्या है ये देखिए ना आप, मैंने 6ठे महीने में 22/6/2025 6ठे महीने में पूछे और आपका खुद ही देख लो 8वां महीने चल रहा है, कोई जवाब नहीं। 2 महीने से अभी तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कई सूचना ऐसी है जो कि अभी तक वैसी पेंडिंग पड़ी हुई है, उनके कान के पास से झूनी रही है कि इनको सूचना देनी भी है। नियम क्या है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको सूचना मैंने मांगी, 1 हफ्ते के अंदर आपको पैसा जमा करने के लिए भेजना है लेटर, 30 दिन के अंदर तो आपको जवाब देना होता है। ये मुझे देते हैं 30 दिन के बाद भी लेटर देते हैं कि पैसा जमा करो। इन्हें सूचना आयोग भेजना पड़ेगा, इन्हें सूचना से संबंधित जो जानकारियां हैं उपलब्ध करानी पड़ेगी या इनको ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी। इनके तभी समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आता कि भाई सूचना का मतलब क्या है, ठीक है जी। ये सूचना देने को तैयार ही नहीं होते, क्यों? घोटाले, क्लियर कहता हूँ, घोटाले कर रखे इन्होंने, घोटाले कर रखे तभी तो सूचना नहीं दे रहे भाई। आप खुल के आरोप लगा रहे हैं कि बिल्कुल, आप बिल्कुल खुल के आरोप लगा रहा हूँ, घोटाले कर रखे इन्होंने तभी तो सूचना नहीं दे रहे। अगर हिम्मत है तो सूचना दो ना मुझे। ये जो मैंने सूचना मांग रखी है, तुमने आज तक मुझे सूचना दी क्यों नहीं? यानी कि तुमने मुंह पे पट्टी को बांध रखी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सूचना अधिकार 2005 के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन हर आदमी को उसका सूचना जब मांगे देना चाहिए। बिल्कुल। पर ऋषिकेश का नगर निगम ऐसा मक्कारा नकारा हो चुका है जो सूचना देने के बजाय सूचना दबा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आगे फिर आप क्या करेंगे? वो तो देंगे नहीं, देखिए मैं तो देंगे नहीं, क्या करेंगे? कमियां हैं तो देंगे नहीं। मैं तो वैसे अपील में गया हूँ, अपील में भी सूचना देता हूँ, ठीक नहीं तो मैं आयोग में जाऊंगा। लेकिन इस बार तो मैंने ये ठान रखी है कि इनको मैं कोर्ट के चक्कर कटवाने हैं। आप सीधा कोर्ट के साथ जाओ ना। नहीं सीधा नहीं जा सकते, जाइए डायरेक्ट। इसमें आरटीआई में क्या है कि हम डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। हमारा नियम कहता है, आरटीआई का नियम कहता है, पहले फर्स्ट अपील फिर द्वितीय अपील, सेकंड अपील में भी अगर हम संतुष्ट नहीं होते तो ही हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अन्यथा हम पहले ही हमने आरटीआई मांगी और हम तुरंत कोर्ट में चले जाएं, ये आरटीआई के उसमें नहीं है। फर्स्ट अपील फिर सेकंड अपील उसके बाद कोर्ट। तो हम तो साफ कह रहे हैं कि भैया ठीक है, हम फर्स्ट अपील में हम जा रहे हैं, फर्स्ट अपील में अगर सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सेकंड अपील, उसके बाद हम कोर्ट। लेकिन इस मामले में मैं इनको कोर्ट के चक्कर जरूर कटवाऊंगा नगर निगम को, ये तय है। ये थे हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव जी, जो जनहित के मुद्दों को लेकर हमेशा अग्रसर रहते हैं और समय समय पर जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं। पर ऐसी क्या विडंबना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के ये सूचना मांग रहे हैं ऋषिकेश नगर निगम से और वहाँ के आला अधिकारी उनको सूचना देने में आनाकानी कर रहे, नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं बू तो आ रही है घोटाले की। अगर हम सच्चे हैं तो सच्चे होके पेश कीजिए आप कागज, और ये हमारे मन में चोर है तो हम दबने के छुपने की कोशिश करेंगे। आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के चैनल में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।